राधे राधे बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग। आज आप लोगों के लिए देखिए हम क्या लाए हैं, स्क्वायर रूट बाय डिवीज़न मेथड। स्क्वायर रूट किससे? डिवीज़न मेथड से। ठीक है, इसके पहले आपने प्राइम फैक्टर से देखा था और आज हम डिवीज़न मेथड से देखेंगे। तो सभी बच्चे ये बताएं पहले आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है, और इस समय छुट्टी के समय में आपकी पढ़ाई बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुछ ही दिनों में आपके स्कूल भी ओपन होने वाले हैं। ठीक है, तो बताइए आप लोग जल्दी जल्दी आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है। और आपने प्राइम फैक्टर पढ़ लिया, और जो हमने बताया था स्क्वायर निकालने का जो शॉर्ट ट्रिक बताया था आपने उसको भी पढ़ लिया होगा कि आप कैसे सेकंडों में स्क्वायर निकाल सकते हैं। उसके बाद और अपने इस प्यारे से चैनल पे जो कि है स्टडी विद किशन, काफ़ी बच्चों को जो क्वेश्चंस हैं वो पसंद आए, बहुत ही उन्होंने अच्छा रिप्लाई दिया है, कमेंट किया है। उनको बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों को इतना सारा प्यार देने के लिए। और बाकी बहुत लोगों ने, बहुत बच्चों ने क्वेश्चन को समझा और उसके अलावा क्वेश्चन भी किए कि सर अब प्राइम फैक्टर से तो हमें आ गया है, डिवीज़न मेथड से कैसे आएगा। प्राइम फैक्टर से जो थे वो छोटे नंबर थे, छोटे नंबरों को हमें निकालना आता है। हालांकि बड़े नंबर भी प्राइम फैक्टर से आ जाएंगे, लेकिन आपको टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा, जो कि टेस्ट वगैरह में या फिर कह लें एग्ज़ाम में हमारे पास उतना समय नहीं है कि हम प्राइम फैक्टर से निकालने बैठेंगे। ठीक है, तो इसलिए हमने डिवीज़न मेथड का भी आपसे जिक्र किया था कि जल्द ही आपके बीच में वो लेके आएंगे। तो आज हमने डिवीज़न मेथड रखा है। देखिए डिवीज़न मेथड, सबसे पहले आप बताइए टाइप फर्स्ट में हम थोड़ा छोटा क्वेश्चन लेंगे, फिर जैसे जैसे टाइप्स बढ़ेंगी हम क्वेश्चंस को थोड़ा हार्ड करते जाएंगे, बड़ा करते जाएंगे। ठीक है, जिससे जो स्टार्टिंग में जिनको नहीं आता बच्चों को वो थोड़ा सा समझेंगे। ठीक है ना, इसलिए छोटा क्वेश्चन ले रहे हैं। बाकी जो अदर बच्चे हैं जिनको आता है वो तो कहेंगे सर बड़ा क्वेश्चन पहले बताइए। नहीं, टाइप फर्स्ट में सबसे पहले आप छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करिए। छोटा क्वेश्चन आप लोग बताइए क्या लें। छोटे क्वेश्चन में डिवीज़न मेथड में आप लोग बताइए कि हम किस संख्या का लें। 3 डिजिट का ले लें, हम 3 डिजिट का ले लें, किसी भी संख्या का। चलिए 3 डिजिट में हम लेते हैं, सबसे पहले आप लेते हैं 3 डिजिट में 324। 324 किसका स्क्वायर है? 18 का है। लेकिन मान लो हमको नहीं पता है, हमें निकालना है ये किस चीज़ का स्क्वायर है, किस नंबर का स्क्वायर है। तो डिवीज़न मेथड से आपको करना क्या है? देखिए अभी तो छोटी संख्या है, आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो आपको बड़ी संख्या भी आसानी से आ जाएगी। आपको करना क्या है, संख्या को देखने के बाद आपको डिजिट्स का पेयर बनाना है। पीछे से आपको डिजिट्स का क्या बनाना है? पेयर। ठीक है, आपने देखा इसमें 3 डिजिट है, तो हमें 2 का पेयर बना लेना है। ये देखिए 2 संख्याओं का पेयर बन गया, एक बच गया तो इसको अकेला ही रहने देंगे। जिनका पेयर बन गया वो ठीक है, जो बच गया उसको बचा रहने देंगे। आगे देखेंगे हम जो क्वेश्चन, जो डिजिट पहले है चाहे वो पेयर में हो या फिर सिंगल में हो। ठीक है, हमको ये देखना है कि वो डिजिट जो है किस संख्या के करीब है या फिर उसका स्क्वायर है। मेरी बात पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। हमें पहला डिजिट जो है या फिर पहला पेयर जो है उसमें क्या देखना है कि ये जो 3 है ना किस संख्या के स्क्वायर के नज़दीक है या फिर वही है, उसका स्क्वायर ही है। तो आप जानते हैं 3 किसी संख्या का स्क्वायर नहीं होता है तो 4 होता है जो 2 का स्क्वायर होता है। 3 किसी का स्क्वायर है? नहीं है, तो 4 होता है। 4 तो इससे ज़्यादा है, 3 से ज़्यादा है। आपको या तो कम ले आना है या फिर वही संख्या ले आनी है एग्जैक्ट। तो 3 में हम देखेंगे किसका स्क्वायर जाएगा? 1 का, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो 1 का स्क्वायर जब जाएगा तो क्या आएगा? 1। 1 का स्क्वायर जब जाएगा तो क्या आएगा? 1। 1 का स्क्वायर ले गए हैं, 1 से ही मल्टीप्लाई किए हैं तो 1 ही आया है।
आप लोग एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा, जब भी किसी संख्या का स्क्वायर ले जाइएगा, यहाँ पे दोनों संख्याएं सेम होंगी। अगर 3 है तो 3 यहाँ भी होगा, यहाँ 4 है तो 4 यहाँ भी होगा, 2 यहाँ पे है तो 2 यहाँ भी होगा। ठीक है, जैसे अभी आप देख रहे हैं 1 यहाँ पे है तो 1 यहाँ पे भी है। ठीक है ना, स्क्वायर में ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, हमें यहाँ पे टेबल नहीं पढ़ना है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, हमें यहाँ पे टेबल नहीं पढ़ना है, हमें ऐसी संख्या देखनी है जिसका स्क्वायर ना इस डिजिट से कम हो या फिर वही डिजिट हो। तो 3 किसी का स्क्वायर नहीं, इसलिए हमने 1 ले गए। 1 ले जाने के बाद 1 1 जा 1, 3 में से 1 को हम अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस करते हैं, तो क्या मिलता है हमें? 2 मिलता है। ठीक, अब इस 1 को ना हम यहाँ ला के ऐड करेंगे बेटा, देखो यहाँ पे ला के इसे हम ऐड करेंगे, इसको ध्यान रखिएगा, तभी हम आपको एरो के माध्यम से दिखा रहे हैं। यहाँ पे जो भी डिजिट जाएगी वो डिजिट आके यहाँ पे ऐड होगी, 1 और 1 2 होगा। अब आप सोचेंगे ये प्लेस छोड़ के मैंने यहाँ पे क्यों लिखा? 1 1 ऐड करने पे 2 तो यहाँ आना चाहिए इसके नीचे, हमने उसकी जगह छोड़ के यहाँ पे क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पे एक डिजिट और आएगा, अभी यहाँ पे एक डिजिट अभी और आएगा, इसलिए हमने उसका प्लेस जो है वो पहले छोड़ के रखा है। ठीक है ना, उसकी जगह जो है हमने पहले से छोड़ के रखी है कि अभी वो आएगा वहाँ पे। तो आपको जब भी ऐड करना है तो ध्यान ये देना है कि उस जगह को छोड़ के थोड़ा सा टेंस डिजिट पे लिखना है, जैसे यहाँ पे 1 रखा जा सके और ये क्या बन जाएगा? टेंस। यहाँ तक समझ में आ गया होगा सबको। इसके बाद हमें अगला पेयर जो है वो लिखना पड़ेगा नीचे। पेयर में 2 संख्याएं होती हैं, दोनों को एक साथ ले आना है, एक एक करके नहीं। जैसे पेयर में यहाँ क्या है? 2 और 4 एक साथ है, तो हमें 2 और 4 को साथ में ले आना है, 2 और 4 को साथ में ले आना है, एक एक करके नहीं लाना है। ये नहीं कि हम 2 को पहले नोट कर लें, 4 को छोड़ दें। भाई पेयर है ना, आप कहीं जाओगे तो आप क्या एक जूता पहन के जाओगे? जो सेम जूते हैं आपके, एक पहन लो एक रहने दो, वैसे चले जाओ। हो पाएगा ऐसा? नहीं हो पाएगा ना। तो जो डिजिट्स हैं उनको भी दोनों को साथ में ही ले आना है। ठीक है ना। 2 4 को हमने नोट कर लिया। अब यहाँ पे हमें ये देखना है 2 2 4 आ चुका है आपका। ठीक है, टेंस में आपका यहाँ पे यानी दहाई के स्थान पे 2 है। ठीक, अब हमें यहाँ पे वंस की जगह पे ऐसी कौन सी संख्या ले आए कि वो संख्या उसी से मल्टीप्लाई होने पे 2 2 4 आ जाए। मीन्स एक बार आपको कंफ्यूज लगा होगा, समझ में नहीं आया होगा। हमने क्या बोला? हमने ये बोला ये जो 2 है ना, इसके बगल में जगह खाली है, हम इसकी जगह में कौन सा संख्या ले लें? इसको थोड़ा सा आपको रफ वर्क करना पड़ेगा। काफ़ी बच्चे बोलते हैं सर आपको कैसे पता रहता है कि यहाँ पे क्या आएगा, आप डायरेक्ट रख देते हैं। हमको भी नहीं पता है, हमको भी रफ वर्क करना पड़ता है। बिना रफ वर्क किए कैसे समझ में आएगा? हमने ये कहा ये 2 है ना, इसके बगल में जगह छुटी हुई है। आप कहोगे ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। यहाँ पे ऐसी कौन सी संख्या लें या तो ये आ जाए या फिर इससे कम आती हो, ज़्यादा ना आने पाए। अधिकतर 70% 80% क्वेश्चंस में यही सेम टू सेम मिल जाएंगे आपको। लेकिन जब लेवल आपका थोड़ा हाई रहेगा क्वेश्चन का तो ये संख्या नहीं मिलेगी, ये नहीं मिलेगी आपको, इससे थोड़ी कम मिलेगी तब। ठीक है, जैसे अभी हम देखेंगे हमको ये डायरेक्ट मिल जाएगा, अभी मिल जाएगा हमको डायरेक्ट, क्योंकि हमारा क्वेश्चन भी कहाँ है, कुछ नहीं है, छोटा क्वेश्चन है एकदम छोटू वाला। ठीक है, वंस डिजिट पे ऐसी कौन सी संख्या रखें कि वो उससे मल्टीप्लाई होने पे 2 2 4 हमें दे दे। चलिए ट्राई करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे 4 रख दिए, जस्ट रफ वर्क है ये, बिना रफ वर्क ये नहीं आएगा। 4 रखने पे हम 4 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, ये ध्यान देना है आपको, यही समझना है। काफ़ी बच्चे यही गलती करते हैं, काफ़ी बच्चे सिर्फ यही इसी जगह को समझ जाइए आप कैसे यहाँ पे किया जा रहा है डिजिट्स को, तो आपको ये डिविजनल मेथड आ गया। ठीक है, काफ़ी बच्चे यहीं पे गलती करते हैं। अब आप देखिए जो डिजिट आप यहाँ लेंगे वही सेम उसी डिजिट से आपको मल्टीप्लाई करना है, सेम उसी डिजिट से। अगर हम यहाँ 5 लिए तो 5 से मल्टीप्लाई, अगर यहाँ हम 8 लिए तो 8 से मल्टीप्लाई। समझ में आ रहा है ना। हमने 4 लिया जस्ट चेक करने के लिए, अभी हम डायरेक्ट भी ले सकते हैं लेकिन
आप कहोगे सर को पता था पहले से इसलिए 8 ले लिए। अभी हम चेक कर रहे हैं, 4 4 जा 16, कैरी 1, 4 2 जा 8 9। ये देखिए आना चाहिए 224, आ रहा है 96, कितना कम आ रहा है, यानी अभी हम बहुत पीछे हैं, हमें थोड़ा और आगे चलना पड़ेगा। आगे चलिए आप देखिए, यहाँ पे हमने 6 रख दिया और 6 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो जगह खाली है यहाँ पे हमने यहाँ पे 6 रखा, ठीक है ना, और 6 से ही मल्टीप्लाई करना है। देखिए क्या आता है, 6 6 जा 36, कैरी 3, 6 2 जा 12, 12 और 3 कितना आएगा 15। अब भी देखिए आया नहीं आया, क्योंकि आप जब तक रफ वर्क नहीं करोगे 2-3 बार तब तक ये नहीं आएगा। अब चलिए, अब हम एग्जैक्ट लेके चलते हैं। 8 ले गए तो हमें 8 से ही मल्टीप्लाई करना है। 8 हम ले गए वहाँ पे तो 8 से ही मल्टीप्लाई करना है। 8 8 जा आप कहोगे 64, कैरी 6, 8 2 जा 16, 16 और 6 22, 16 और 6 22। आपके सामने देखिए 2 2 4 2 2 आ गया ना, तो बिना रफ किए नहीं आएगा। जब तक आप 2 से 3 बार चेक नहीं करोगे हम यहाँ पे कौन सा डिजिट रखें तब तक नहीं आएगा, ठीक। अब देखिए जब हम कंफर्म हो गए कि ये हमारा आ रहा है तो हमने यहाँ पे 8 रखा, यहाँ पे भी 8 रखना होगा, यहाँ पे भी 8 रखना होगा, यहाँ पे भी 8 रखना होगा। क्या आया 2 2 4, माइनस करिए सभी आपके 0 हो जाएंगे ना, समझ में आ गया। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट में 324 इक्वल 18। ये है आपका डिविजनल मेथड। चलते हैं हम टाइप 2 की तरफ। देखिए बच्चों अब आपके सामने टाइप 2 आ चुका है जो कि 4 डिजिट में है। संख्या थोड़ी सी बड़ी है लेकिन बिल्कुल आसानी से आप कर जाएंगे। सेम पिछला स्टेप आपको करना है जैसे हमने टाइप फर्स्ट को किया, ठीक। हमने पहला स्टेप क्या बताया था, कहाँ ध्यान देना है आपको, पेयर पे, पीछे से पेयर बनाना है। 1 और 2 का एक पेयर बन गया, 9 और 7 का भी एक पेयर बन गया, 2 पेयर बन गए ना। 7 और 9 का एक पेयर, 2 और 1 का एक पेयर। आगे से मत बनाइएगा कभी भी, जब भी बनाइएगा आप पीछे से बनाइएगा। पीछे से मतलब जहाँ से इकाई स्टार्ट होता है, वंस जहाँ से ये स्टार्ट होता है वहाँ से आप पेयर बनाइएगा। इधर बच जाएगा चलेगा, कोई सिंगल डिजिट बच जाएगा, पेयर नहीं बनेगा तो वो चलेगा। चलिए 7 9 हमारा पहला पेयर है। हमने क्या बताया था, जो पहला डिजिट हो, जो पहला पेयर हो उसमें क्या ले जाना है, किसी ऐसे संख्या का वर्ग ले जाना है, स्क्वायर ले जाना है जो 79 से कम हो या फिर 79 ही हो। तो 79 तो किसी संख्या का स्क्वायर है नहीं, आप भी जानते हैं। 9 9 जा 81 ज़्यादा हो रहा है, 9 9 जा 81, 79 से ज़्यादा है ना, तो क्या ले जाएंगे 8 8 जा 64, क्या ले जाएंगे 8 8 जा 64। हमने आपको बताया था जो संख्या यहाँ होगी वही यहाँ पे भी होगी, तो 8 8 जा 64। इसके आगे क्या बताया था हमने, माइनस करना है आपको। 9 से 4 5 आ गया, 7 से 6 माइनस हुआ 1 आ गया। हमने फिर बताया आपको ये 8 जो है यहाँ पे आपको ऐड करना है। क्या करना है, ऐड करना है, पता है ना आपको। आप वो चीज़ें रिकॉल किया कीजिए, आपको एक बार में नहीं समझ में आता आप फिर से वीडियो को पीछे करिए, फिर से देखिए हमने कहाँ पे क्या बताया है, ठीक है। एक बार पढ़ने के बाद अगर आप भूल जाते हो तो फिर से उसको रिवाइज करिए। चलिए हमने ऐड किया, 8 8 कितना हुआ 16। हमने फिर यहाँ की जगह छोड़ दी। आपको पता है हमने क्यों छोड़ा है, क्योंकि यहाँ पे कोई आने वाला है, वो बाद में पता चलेगा कौन आएगा। बहुत मुश्किल से पता चलता है, ऐसे डायरेक्ट हम जान नहीं सकते बिना रफ वर्क किए। अगला स्टेप हमने क्या बताया था कि आपको पेयर को नीचे ला के नोट करना है, किसी एक डिजिट को नहीं। पेयर में 2 डिजिट होते हैं तो दोनों को नोट करना है। यहाँ पे हम देखेंगे 2 1, यही तो बचा है। 7 9 का तो हो गया है,
ठीक, बचा क्या है आपका 2 और 1, तो 2 1 को हम नीचे नोट किए। ठीक है, अब हमको चेक करना है यहाँ पे किस डिजिट से मल्टीप्लाई किया जाए कि 1521 आ जाए, किस डिजिट से। चलिए अनुमान लगाते हैं कि हम एक बार 7 से ट्राई करते हैं। किससे? 7। यहाँ पे 16 है ना, रफ में पहले इसको लिख लीजिए 16। एक जगह खाली है, यहाँ पे हमने क्या मान लिया कि 7 है, तो 7 से मल्टीप्लाई भी करना है आपको। जो डिजिट आप मानोगे ना उसी से मल्टीप्लाई भी करना है। 7 आपने मान लिया तो 7 से मल्टीप्लाई भी करना है आपको। 7 7 जा 49, कैरी 4, 7 6 जा 42, 42 और 4 कितना हो गया 46, कैरी 4, 7 1 जा 7, 7 4 11। देखिए कितना कम है, ये 1500 है और ये 1100 है, कम है ना, यानी हमारा यहाँ पे 7 नहीं होगा, 7 नहीं होगा। थोड़ा सा आगे बढ़िए, 9 पे चलते हैं हम लोग। किस पे आगे हम लोग? 9 पे। 9 पे देखेंगे, 9 9 जा 81, कैरी 8, 9 6 जा 54, 9 6 जा 54 और 8 कितना हो गया? 8 कितना हो गया? 62। 62 का 2 हमें लिखना है 6, कैरी 9 1 जा 9 और 9 और 6 15। ये देखिए आ गया। कितनी बार ले जाने पे आप कहेंगे 9। अच्छा ये बताइए, हमको पहले से पता था? नहीं पता था, हम तो रफ वर्क किए तब तो पता चला। बारी बारी से आपको यहाँ कोई ना कोई डिजिट रखना पड़ेगा, इसका कोई और शॉर्टकट नहीं है आप लोग के लिए। थोड़ा सा आप लोग और समझने के लिए हो जाएंगे तो आप डायरेक्ट ये देख सकते हैं 9 9 का मल्टीप्लाई करने पे ही 1 में 1 आता है, जो कि यहाँ पे है। वो तो मैं डायरेक्ट कर देता लेकिन आपको समझ में नहीं आता, इसलिए आपके लिए बेहतर ये है कि आप डिजिट्स को चेंज करके मल्टीप्लाई करते रहिए जब तक आपका ये संख्या मिल ना जाए या फिर इससे कम आ जाए। अगर ये नहीं आता है ना तो इससे कम आपको रखना पड़ेगा, ये तो फिर ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा तो हम रखेंगे नहीं। 9 बार ले जाने पे हमको मिल गया 1521। आपका ये स्क्वायर रूट हो चुका है, जिसे हम लिख सकते हैं √7921 = 89। जो यहाँ पे आएगा ना ये आपका आंसर है, यही है आपका आंसर। 89 का ही स्क्वायर है, 89 का ही स्क्वायर है ये। ठीक है, और आपको वो शॉर्ट ट्रिक याद होगी वर्ग की, और नहीं याद है तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। ठीक है बच्चों, अभी आपके लिए हम टाइप 3 भी लेके आ रहे हैं, फिर उसमें हम संख्याएं जो हैं थोड़ी और बड़ी लेंगे जिससे आपका कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाए। ये है आपका टाइप 3। अब आप सोचे होंगे कि टाइप 3 में तो इतना बड़ा क्वेश्चन ना, जिनको आ गया है उनके लिए कुछ नहीं है, जिनको अभी भी थोड़ा थोड़ा डाउट है उनके लिए ये क्वेश्चन लेके आए हैं। आप इसको समझ लीजिए, इसके बाद आप किसी भी संख्या का वर्गमूल बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, आपको जहाँ ना समझ में आए, मैं बार बार कहता हूँ, आप फिर से वीडियो को पीछे करके देख लीजिए, आपको समझ में ज़रूर आएगा। आप थोड़ा सा और कोशिश करिए समझने की। टाइप 3 में हम देखेंगे। और हाँ, एक चीज़ और याद रखिए, जो जो स्टेप हम आपको बताते हैं उसको याद रखा करिए कि सबसे पहले हम क्या बताते हैं, स्क्वायर रूट निकालने से पहले आपको पेयर बनाना है। सबसे पहला काम क्या बनाना है? पेयर, पीछे से। ठीक है, आप कहोगे सर हम पेयर बना के रेडी हैं, आगे क्या करना है? आगे पहला पेयर जो देखना है, पहला जो पेयर बना है हमारा, वो किस संख्या का वर्ग है या फिर वर्ग के आसपास है, या फिर किस संख्या का, ऐसे कह सकते हो स्क्वायर है, किस संख्या का स्क्वायर है वो, या फिर किसके आसपास है। 39 किसी का स्क्वायर होता है? नहीं होता। 6 6 जा 36, 36 आ रहा है। 7 का 49 आ रहा है। 7 का 49 ज़्यादा हो रहा है ना, किसका ले जाएंगे? 6 का। 6 6 जा 36, क्या करेंगे? -9 से 6
कैंसिल सबट्रैक्ट होगा तो 3, ये 6 कहाँ आएगा? आप कहोगे सर ऐड होने के लिए किसका स्थान छोड़ देंगे? 1s का। इसको ऐड करके कहाँ लिखेंगे? यहाँ पे 12। अगला पेयर 43 कहाँ नोट करेंगे? नीचे 43 अगला पेयर है, उसे हमने नोट कर लिया। अब देखिए यहाँ पे कौन सा डिजिट ले जाएं कि हमारा 343 आ जाए या फिर उससे कम आए, यहाँ पे हम चेक करते हैं। 1 और 2 हमारा पहले से है। 1s का जो डिजिट है ये क्या है? खाली। 1s का प्लेस खाली है, वहाँ पे हमें कुछ रखना है। क्या रखें? आप कह रहे हैं कि सर 3 रख के चेक कर लीजिए। हमने 3 रख के चेक कर लिया। 3 यहाँ पे भी, 3 यहाँ पे भी। 12 हमारा पहले से है ना, 12 पहले से रखे हैं। हम रखे क्या है अलग से? 3 और 3 को। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। ये देखिए 3 4 3 3 6 9। ज़्यादा है कम है? आप कहोगे ज़्यादा है। 3 ले जाने पे हमें ज़्यादा मिल रहा है, तो 3 हमें नहीं ले जाना है। हमको क्या ले जाना पड़ेगा? 2। अब कंफर्म हो गया कि हमें क्या ले जाना है? 2 ले जाना है। तो 2 हम यहाँ पे भी रखेंगे, 2 को यहाँ पे भी रखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। ये नहीं आया कोई बात नहीं। मैं कहा था कि ज़रूरी है कि हमेशा आ ही जाए, नहीं। बड़े क्वेश्चंस रहेंगे तो जल्दी नहीं आएगा, आपको उसके नज़दीक ले जाना पड़ेगा। मैंने ये बात कही थी आपसे कि जब आपको सेम चीज़ ना मिले तो आप उसके थोड़ा सा पास जाओगे। 244 244 कितनी बार पे आया है? जब हमने यहाँ पे 2 लिखा है और 2 से मल्टीप्लाई किया है। जब हमने यहाँ पे 2 लिखा है, 2 से मल्टीप्लाई किया है, तभी तो आया है। कितना आया है? 244। इसको हम माइनस करेंगे। 13 में से 7 जाएगा, कितना आएगा? कितना आएगा? 9। 13 में से 7 नहीं, 13 में से 4 जाएगा, कितना आएगा? 9। उसके बाद 13 में से 4 जाएगा, कितना आएगा? 9। हो गया, सबट्रैक्ट हो गया। अगला पेयर जो है हमारा वो क्या है? 84। अगला पेयर 84 हमने उसे नोट किया, ठीक है, हमने उसे नोट कर लिया 84। एक चीज़ आप यहाँ मत भूलिएगा, आप 2 को ले गए हैं, क्या आपने 2 को ऐड किया? नहीं, हमें 2 को भी ऐड करना पड़ेगा। ये देखिए जो भी डिजिट्स यहाँ जाएंगे वो नीचे आके ऐड होते जाएंगे। जो भी डिजिट्स ऊपर जाएंगे वो नीचे ऐड जरूर होंगे। 6 गया था पहली बार में, आके ऐड हुआ। 2 गया है, वो भी आके ऐड होगा। तो क्या आएगा? 2 2 4 और यहाँ पे 12 ऑलरेडी पहले से है, यानी आप सीधा देख सकते हो 122 में 2 जोड़ेंगे तो 124 आएगा। ठीक, यहाँ का स्थान हम छोड़ देंगे। चलिए अब आप रफ वर्क करिए, रफ वर्क करिए अब आप कि हम यहाँ पे कौन सा डिजिट रखें कि हमारा ये जो नंबर है, जो डिजिट है वो आ जाए, ये संख्या हमारी आ जाए। 9984 9984 कब आएगा? किस संख्या से मल्टीप्लाई करने पे? तो आप रफ में चेक करेंगे। रफ में हम चेक कर रहे हैं 1 2 4, ये आपका पहले से यहाँ ऑलरेडी है, इसको आपने यहाँ लिख लिया। ये प्लेस खाली है ना, यहीं पे तो आपको कुछ रखना है और जो रखना है उसी से मल्टीप्लाई भी करना है। ये प्लेस खाली है, आप यहाँ पे जो रखेंगे उसी से मल्टीप्लाई भी करेंगे। चलिए हमने यहाँ पे 6 रख लिया रफ वर्क के लिए। 6 6 जा 36 कैरी 3, 6 4 जा 24, 24 और 3 कितना हो गया? 27 कैरी 2, 6 2 जा 12, 12 और 2 14 कैरी 1, 6 1 जा 6 7। आया? नहीं आया, नहीं आया आपका, और आगे चलना है। इसका क्या मतलब है? बहुत ज़्यादा कम है। ये देखिए 9000, ये 7000, बहुत ज़्यादा कम है। हम आगे चलते हैं और हम लेते हैं यहाँ पे अब 8। क्या लेते हैं? 8, ठीक है, 8 से मल्टीप्लाई करते हैं।
इस जगह पे हम 8 लेते हैं तो 8 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 8 8 जा 64 कैरी 6, 8 4 जा 32, 32 और 6 38 कैरी 3, 8 2 जा 16, 16 और 3 कितना हो गया 19 कैरी 1, 8 1 जा 8, 8 और कैरी 1 कितना हो जाएगा 9, 8 1 जा 8 और कैरी 1 था तो 9। अब आप देखिए मैच करिए इसमें और इसमें, हम शक्ल हैं कि नहीं दोनों आ गए हैं कितनी बार पे 8, यहाँ पे भी 8 रखिए और यहाँ पे भी 8 रखिए, ठीक है। हमारा नंबर क्या आ गया 9984, सेम नंबर हमारा आ चुका है, माइनस करेंगे तो आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका टाइप 3 जो कि 6 डिजिट का है, 3 पेयर है इसमें, ठीक है ना। यहाँ तक की बातें आप सभी को समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना। और आपको अगर कोई भी पार्ट नहीं समझ में आता है तो हमको कमेंट करके बताइएगा, हम उस पर फिर कोई दूसरा न्यू क्वेश्चंस को न्यू वीडियो लेके आएंगे और आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय हिंद।